किसी ने पूछा कि भक्ति स्थिर कैसे हो जीवन में। सीधी सी बात है, पेट भरा कैसे रहता है। किसी ने पूछा है जीवन में भक्ति और ज्ञान की अवस्था स्थिर कैसे रहे, पेट भरा कैसे रहता है। भूख लगे खाना खा लो, यही तो एक विधि है। क्योंकि पेट भरा रहे ये व्यवस्था भगवान ने नहीं की। पेट को बार बार भरना पड़ता है। टू फील फुल यू हैव टू फीड योर सेल्फ टाइम टू टाइम। सिंपल। जीवन में ज्ञान और भक्ति स्थिर रहे इसके लिए सतत सत्संग करते रहिए, सतत साधु संग करिए। भूख लगे फिर खा लीजिए। और मैंने कहा ना, मन ने पकड़ लिया संसार, छीना झपटी ना करिए मन से। जीवन निकल जाता है, मैं देखता हूं लोगों का अपने आप को सताते सताते। और कल भी मैंने कहा था, भक्ति जीव को सताती नहीं, भक्ति जीव को सजाती है। कबीर तो उपहास करते हैं, बोले मन ना रंगाए रे रंगाए जोगी कपड़ा। और फिर दया आती है कबीर को, कहते कहे कबीर काया ना जा रहे, अरे मत सता अपने तन को। और घर में रहे उदासी, और कहां बन बन भटकता है जाकर। कहे कबीर काया ना जा रहे और घर में रहे उदासी, अरे अपना सा जीव सबको जाने सहज मिले अविनाशी। जीवे दया नामे रुचि, ये भक्त का जीवन हो, सब पर दया और नाम में रुचि। तो किसी ने मुझसे पूछा कि सारा समाज विपरीत दिशा में जा रहा है, हम कैसे इस दिशा में चलें? हाउ वी कैन सर्वाइव इन द सेम सोसाइटी। आपकी बात मैं बिल्कुल समझता हूं, आई अंडरस्टैंड इट, व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट। पर मैं सभी लोगों को यहां से एक संदेश देना चाहूंगा, आप ये कभी ना समझना कि ये मार्ग सरल है। सरल नहीं है बाप। 2 घड़ी भजन में मन लगाकर देखो तो खबर पड़ेगा ये कितना कठिन है। भजन के अतिरिक्त आप जो कर रहे हैं, पहले दिन भी मैंने कहा था, भजन के अतिरिक्त मनुष्य जो करता है वो कूकर सूकर भी करता है, और बिना चिंता के करता है, बिना किसी प्रयास के करता है। जिसको भगवान ने जीवन दिया है ना, उसके पेट भरने की व्यवस्था तो प्रभु ने की है। पशु भी अपना भोजन तो पा ही लेता है। भजन के अतिरिक्त जो है मनुष्य के जीवन में, वो पशु के जीवन में भी है, और उसके जीवन में निश्चिंतता से है, चिंता के बिना। आपके मेरे जीवन में चिंता के साथ है। तो बहुत सारे प्रश्न थे, बहुतों के उत्तर मैंने चर्चा के माध्यम से दे दिए। एक ने पूछा कि मनुष्य पर कोई कष्ट आता है तो कहते हैं एक तरफ तो कर्मों का फल, एक तरफ कहते हैं भगवान परीक्षा ले रहा है। भगवान को परीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं। परीक्षा उसकी ली जाती जिसके विषय में खबर न हो। वो तो चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहेब सुनता है। कर्म का ही फल है। और पहले दिन मैंने कहा था कि किसी को दोष ना लगाना, किसी पर आक्षेप ना करना। अपना कर्म है, अपने कर्म का फल है। किसी पर दोष लगाकर तो एक कर्म का बंधन और बांध लेते हो आप। पहला छूटा नहीं, एक और बांध लिया। रे मन संभल संभल पग धरिए। जीव कभी भी भटक सकता है, जीव कभी भी सतपथ पर आ सकता है। दोनों ही बातें हैं। जीव कभी भी भटक सकता है, जीव कभी भी सतपथ पर आ सकता है। अंत समय तक भी मन के भूलने और भटकने की संभावना है। इसीलिए जिसने पूछा भक्ति स्थिर कैसे रहे, जीवन में सत्संग स्थिर रखिए, भक्ति स्थिर हो जाएगी। सत्संग स्थिर रहे जीवन में। ये खुराक, मैंने कहा ना, पेट भरा रहे क्या विधि है? कोई युक्ति नहीं है। पेट भरा रहे बस केवल यही तरीका है, जब भूख लगे तब खा लीजिए। कभी मन को नाम पकड़ाइए, कभी मन को रूप, कभी भगवान की लीला कथा थोड़ी सुना दीजिए, और कभी भगवान के धाम में जाकर भगवान का दर्शन कर लीजिए। इस प्रकार येन केन प्रकारेण अपने अंतर मन की भूख मिटाते रहिए। जीवन में भक्ति स्थिर रहेगी। सद्विचार स्थिर रखिए, जीवन में भक्ति भाव स्थिर रहेगा। तो कभी भी जीव भूल सकता है, कभी भी भटक सकता है, कभी भी सतपथ पर आ सकता है, और कभी भी सतपथ से उसका पतन हो सकता है। पर लेकिन यदि हिम्मत न हारे और गिरता संभलता चलता रहे तो एक दिन वृंदावन धाम पहुंच जाता है। और एक बार यदि वृंदावन पहुंच जाए तो फिर तो आते जाते वृंदावन की गलियों में
राधा वल्लभ की मंगला करते, सेवा कुंज का दर्शन करते, बिहारी जी के फूल बंगला का दर्शन करते करते और वृंदावन में इन रसिक संतों की चरण धूलि का सेवन करते करते एक दिन खुल जाते हैं भीतर के नेत्र।